ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदि शक्ति माँ दुर्गा, जिनकी अलग अलग रूपों में भक्त पूजा और आराधना करते हैं। किसी के लिए वो माँ जगदम्बा हैं तो किसी के लिए माँ काली, किसी के लिए माँ पार्वती हैं तो किसी के लिए दुष्टों का नाश करने वाली महिषासुर मर्दिनी। इस धरती पर दुष्टों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग रूपों में जन्म लिया। अपने हर रूप में उन्होंने राक्षसों और दानवों को मारा और इस संसार को पापियों से मुक्त कराया। माँ दुर्गा के उन्हीं 9 रूपों को नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा जाता है। लेकिन नवरात्रि मनाए जाने के पीछे क्या कारण है? क्यों माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और आखिर क्यों ये त्योहार हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे अशोक और आप सुन रहे हैं ओरिजिनल सीरीज हिस्ट्री ऑफ दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि। नवरात्रि हिंदुओं का एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भक्ति, आस्था और श्रद्धा के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 9 रातें, और नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक सेलिब्रेट होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी मनाई जाती है। आषाढ़ और पौष महीने में गुप्त नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। आषाढ़ नवरात्रि जून और जुलाई के दौरान, तो वहीं पौष नवरात्रि दिसंबर और जनवरी के बीच मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की गुप्त साधना के दिन माने जाते हैं। खासकर साधु संतों और ऋषियों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत खास होती है, जबकि गृहस्थ लोग चैत्र और शारदीय नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं। इन चारों नवरात्रियों में सबसे ज्यादा खास होती है शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के दौरान देश के अलग अलग स्टेट में माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति के तरीके भी अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में नवरात्रि के 9 दिनों तक रामलीला का मंचन किया जाता है, तो असम और बंगाल में कई थीम पर माँ दुर्गा के आसमान छूते गजब के सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं। बंगाल का सिंदूर खेला तो पूरी दुनिया में फेमस है। वहीं गुजरात का नवरात्रि सेलिब्रेशन वहां की फोक और ट्रेडिशनल डांस डांडिया और गरबा के बिना पूरा नहीं होता है। यहाँ के गरबा में शामिल होने के लिए पूरे देश से लोग पहुंचते हैं। कर्नाटक के मैसूर में मां चामुंडेश्वरी देवी को हाथी पर सोने की पालकी में बिठाया जाता है। इसके बाद मां दुर्गा के स्वरूप का पूरे शहर में शानदार जुलूस निकाला जाता है। भले ही मां दुर्गा की पूजा पूरे देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से की जाती हो, लेकिन भक्तों का भाव सिर्फ एक होता है और वो है मां दुर्गा के प्रति समर्पण। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूप पूजे जाते हैं और आखिरी दिन कन्या भोजन कराया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि को सेलिब्रेट किए जाने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस और साइंटिफिक रीजन है और किस तरह से दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? क्यों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जो आज भी लोगों को जोड़ कर रखे हुए है? और क्यों नवरात्रि के दौरान फास्ट रखे जाते हैं? इनके पीछे स्पिरिचुअल और रिलीजियस रीजन तो हैं ही, लेकिन साइंटिफिक रीजन भी हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी इस सीरीज में जानने को मिलेंगे। तो माँ दुर्गा के 9 दिन के सफर में शामिल हो जाइए हमारे साथ। माँ दुर्गा, जिनके बिना इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती, जिनकी शक्ति और ऊर्जा से ये पूरी दुनिया चल रही है, जो एक नहीं बल्कि कई रूपों में मौजूद हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के हर रूप का डिस्क्रिप्शन बहुत ही खूबसूरती के साथ दिया गया है। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के 108 नामों का उल्लेख मिलता है, जिसमें माँ दुर्गा के 700 श्लोक हैं। इसकी वजह से इसे सप्तशती कहा जाता है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का 9 दिनों तक पाठ करता है, माँ दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है।
माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं, लेकिन वो इस दुनिया में कैसे प्रकट हुई और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से माँ दुर्गा ने अवतार लिया? तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे की कहानी हम आपको हमारे इस एपिसोड में सुनाते हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से कहा जाता है कि प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक बहुत ही ताकतवर और खूंखार राक्षस था। वो असुरों के राजा रंभ का बेटा था, जिसकी वजह से उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो तीनों लोगों को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जो इंसान और भैंसे दोनों का ही रूप बदल सकता था। इस वजह से उसे महिषासुर कहा जाता था। बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बाद महिषासुर अमर होना चाहता था। कहा जाता है कि महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने कई सालों तक भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने वरदान मांगा कि उसे ना तो कोई देवता और ना ही कोई असुर और ना ही कोई इंसान मार सके। वो अजय और अमर हो जाए। भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को मनचाहा वरदान दिया। वरदान पाकर उसके पास इतनी शक्तियां आ गई कि किसी भी देवी देवता के लिए उसे हरा पाना नामुमकिन हो गया था। महिषासुर के पास कई पावरफुल अस्त्र और शस्त्र थे, जिसकी वजह से देवता भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। महिषासुर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी उसने अपना अधिकार जमा लिया था। स्वर्ग से इंद्र समेत सभी देवता धरती पर इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन यहाँ भी उसने देवताओं को तंग करना नहीं छोड़ा। साथ ही धरती पर भी वो साधु संतों की पूजा और भक्ति में खलल डालने लगा। उसने कई ऋषि मुनियों की बिना वजह ही हत्या कर दी। उसके पाप लगातार बढ़ते जा रहे थे। महिषासुर के आतंक से पूरी धरती त्राहिमाम करने लगी। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उन्हें जाकर महिषासुर के आतंक के बारे में बताया। तब इस असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए आदि शक्ति मां दुर्गा ने अवतार लिया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवताओं के अंश से 8 हाथों वाली एक ऐसी देवी का जन्म हुआ जो शक्तिशाली थी, जिनके चेहरे पर गजब का तेज था। उनके आसपास इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि चारों तरफ उजाला फैल गया था। माँ दुर्गा के अवतरित होने पर सभी देवी देवता बहुत खुश हुए। माँ आदि शक्ति ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवी देवताओं की ब्रिलियंस और उनकी सभी क्वालिटी के साथ अवतार लिया था। महिषासुर जैसे राक्षस को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा को हथियारों की जरूरत थी। तब सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों के अंश माँ दुर्गा को दिए थे। इसीलिए माँ दुर्गा को हिंदुओं की सबसे पावरफुल गॉडेस माना जाता है, जिन्हें हरा पाना इस दुनिया की किसी भी असुरी शक्ति के लिए संभव नहीं है। माँ आदि शक्ति के 8 हाथ हैं और इन 8 हाथों में कई अस्त्र और शस्त्र हैं। उनके सीधे हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल जो भगवान शिव का सिंबल है। ये त्रिशूल माँ आदि शक्ति को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से निकाल कर दिया था। इसीलिए इस त्रिशूल में वो सारी एनर्जी और पावर है जो भगवान शिव के त्रिशूल में है। भगवान विष्णु जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, उन्होंने माँ दुर्गा को चक्र दिया। इस चक्र में उनके सुदर्शन चक्र की सारी शक्तियां थी। वरुण देवता यानी कि पानी के देवता ने उन्हें एक शंख दिया जो माँ दुर्गा के हाथों में नजर आता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब माँ आदि शक्ति से बजाती थी तो सिर्फ इसकी आवाज से ही राक्षस और असुर भाग खड़े होते थे। पवन देव और सूर्य देव ने माँ दुर्गा को धनुष बांध दिए। इन अस्त्रों में उन देवताओं की सारी एनर्जी और पावर थी। इन धनुष बाण में इतनी ज्यादा पावर थी, इनके अटैक से राक्षसों की पूरी सेना को एक ही बार में खत्म किया जा सकता था। देवों के राजा इंद्र ने माँ दुर्गा को वज्र अस्त्र और घंटा दिया था। सिर्फ घंटे को बजाने से ही कई असुर और राक्षस बेहोश हो जाते थे। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया। यमराज ने माँ दुर्गा को काल दंड दिया था। यमराज को मौत का देवता कहा जाता है और उनके दिए काल दंड से
माँ दुर्गा ने कई राक्षसों को मारा था। माँ दुर्गा के 8 हाथों में से एक हाथ में तलवार है। यह तलवार उन्हें भगवान गणेश ने दी थी, जो उनके नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। अग्निदेव यानी कि आग के देवता ने माँ दुर्गा को एक भाला दिया था, जो पावर और गुडनेस का सिंबल था। यह भाला अच्छे और बुरे में फर्क करना जानता था। हिमालय राज ने माँ दुर्गा को एक सिंह यानी शेर दिया, जो माँ दुर्गा की सवारी है। इस तरह सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अस्त्र और शस्त्र देकर सुशोभित किया। सारे अस्त्रों और शस्त्रों से सजी माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर असुरों का नामो निशान मिटाने के लिए निकल पड़ी। माँ दुर्गा के पास संसार के सभी देवताओं की पावर थी। उन्हें हरा पाना अब नामुमकिन था। अब सभी देवताओं को यकीन हो गया था कि माँ दुर्गा ही उन्हें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाएगी। जब माँ दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ तो वो माँ दुर्गा की खूबसूरती और उनका तेज देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसने माँ दुर्गा को शादी के लिए प्रस्ताव दिया। महिषासुर की दुष्टता देखकर माँ दुर्गा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और माँ आदिशक्ति ने कहा कि वो स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक में चला जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो नहीं माना और माँ दुर्गा से लड़ाई के लिए तैयार हो गया। महिषासुर माँ दुर्गा की पावर से अनजान था। उसे लगा कि एक औरत उसका क्या बिगाड़ सकती है। तब महिषासुर और आदिशक्ति माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भीषण जंग हुई। माँ दुर्गा के पास बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र थे, जिसकी वजह से महिषासुर कमजोर पड़ गया और माँ दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर जैसे खूंखार और अत्याचारी राक्षस को मार गिराया। महिषासुर के साथ माँ आदिशक्ति ने महिषासुर के साथ ही असुरों का भी वध किया और सभी देवताओं को उसके आतंक से आजाद कराया। माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया। महिषासुर के मारे जाते ही सारे देवताओं ने माँ दुर्गा पर फूलों की बारिश की और उनका पूजन किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे खूंखार और खतरनाक राक्षस को मारा था। इस वजह से उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। तभी से माँ दुर्गा की पूजा का विधान शुरू हुआ। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था। इस वजह से 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, जो हिंदुओं की आस्था और उनके रिलीजन का बेस है। भगवती देवी माँ दुर्गा, जिनके एक नहीं कई नाम और कई अवतार हैं, जिनमें से एक सबसे खतरनाक अवतार है माँ काली, जो कहीं माँ कालिका के रूप में पूजी जाती हैं तो कहीं महाकाली के रूप में और कहीं चंडिका के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। महाकाली माँ पार्वती का विकराल और रौद्र यानी कि गुस्से वाला रूप है। धर्म की रक्षा और राक्षसों को मारने के लिए माँ दुर्गा ने काली रूप धारण किया था। माँ भगवती दया की देवी हैं, जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। लेकिन माँ काली उनका एक ऐसा रूप है जिसमें दया भाव नहीं है। ये उनका शक्तिशाली, खूंखार और डरावना अवतार है, जिसमें पूरे यूनिवर्स की शक्तियां समाई हुई है। इस अवतार में माँ भगवती का पूरा शरीर काला है। उनके गले में नरमुंड माला यानी कि इंसानों के सिर की माला है। एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में खप्पर है, तो एक हाथ में राक्षस का सिर है। मार्कंडेय पुराण में कुछ इसी तरह से माँ काली को चित्रित किया गया है और मंदिरों में भी माँ काली की इसी तरह छवि देखने को मिलती है। उनके इस रूप से राक्षस तो क्या, देवता भी डर जाते हैं। भारत के कई मंदिरों में माँ काली की पूजा पिंडी के रूप में की जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि दया की देवी माँ पार्वती को महाकाली का भयानक और खूंखार रूप धारण करना पड़ा। हिंदू माइथोलॉजी में माँ काली के अवतार को लेकर कहानियां हैं। राक्षसों और दानवों को मारने के लिए माँ पार्वती ने कई बार माँ काली का रूप धारण किया था। अपने महाकाली स्वरूप में उन्होंने मधु और कैटभ, शुंभ और निशुंभ, चंड और मुंड, दारुक और रक्तबीज जैसे राक्षसों का संहार किया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में माँ काली के प्रकट होने का पूरा विवरण है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले दारुक नाम का एक राक्षस था। उसने स्वर्ग लोक में देवताओं को और धरती पर इंसानों और ऋषि मुनियों को
तंग करना शुरू कर दिया था। वो संतों और मुनियों के धार्मिक अनुष्ठानों को रोक देता था। बेवजह लोगों को सताना और उन्हें मारना राक्षस दारूक का शौक बन चुका था। दारूक को वरदान मिला था कि उसकी मौत सिर्फ एक स्त्री यानी कि औरत के हाथ से ही होगी, बाकी इस दुनिया में उसे कोई भी नहीं मार सकेगा। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसने स्वर्ग पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। स्वर्ग लोक के सभी देवता यहाँ वहां भटकने लगे थे। तब वो सभी त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वो उन्हें दारुक नाम के राक्षस से मुक्ति दिलाए। तब भगवान शिव अपने पास बैठी माता पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराए। माता पार्वती भगवान शिव की मुस्कुराहट का कारण समझ गई और उन्होंने अपनी एनर्जी से एक अंश बाहर निकाला और वो भगवान शिव के गले में मौजूद विष यानी कि हलाहल जहर में जाकर मिल गया। भगवान शिव ने खुद के अंदर उस एनर्जी को फील किया। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे भगवान शिव के अंदर मौजूद वो शक्ति बहुत सारे प्रकाश के साथ बाहर निकली। इसी रोशनी से मां काली प्रकट हुई। भगवान शिव के गले में मौजूद हलाहल विष की वजह से मां काली का कलर काला हो गया। ये उनका सबसे भयानक रूप था। मां काली के रूप में प्रकट होने के बाद मां पार्वती राक्षस दारुक और उसके साथियों का विनाश करने के लिए निकल पड़ी। उनके इस रूप को देखकर राक्षस तो क्या, देवता भी डर गए। ये मां काली का गुस्से वाला रौद्र रूप था। जिस तरह से देवताओं में भगवान महाकाल का रौद्र अवतार है, उसी तरह से देवियों में महाकाली रौद्र रूप में जन्मी थी। मां काली का पूरा शरीर काले रंग का था, चेहरे पर आग के समान तेज और जीभ पूरी तरह से लाल। हाथों में खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे। देखते ही देखते मां काली ने दारुक समेत उसकी पूरी राक्षस सेना का खात्मा कर दिया और तीनों लोगों को दारुक के आतंक से बचाया। हिंदू माइथोलॉजी में मां काली से जुड़ी एक और कहानी है, जिसमें उन्होंने खतरनाक राक्षस रक्तबीज का वध किया था। कहा जाता है कि हजारों साल पहले रक्तबीज नाम का बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था। तब उसने 100 सालों तक भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। रक्तबीज की तपस्या से भगवान ब्रह्मा काफी खुश हुए और उन्होंने प्रकट होकर रक्तबीज से वरदान मांगने के लिए कहा। रक्तबीज ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मुझे कोई भी देवता, दानव, इंसान और पशु पक्षी ना मार सके और वो अमर हो जाए। भगवान ब्रह्मा तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके अलावा रक्तबीज को एक और वरदान मिला था कि उसके रक्त यानी कि खून की बूंदें जहां जहां भी गिरेगी, वहां नए रक्तबीज का जन्म होगा। वरदान पाकर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। सभी देवता मिलकर भी उसे हरा नहीं सके। रक्तबीज ने स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वर्ग के राजा इंद्र को हरा दिया, स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। डर की वजह से सभी देवता इधर उधर छुप रहे थे। अब कोई दैवीय शक्ति ही रक्तबीज का वध कर सकती थी। सभी देवता मिलकर त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें रक्तबीज जैसे राक्षस के अत्याचारों से बचाए। तब मां दुर्गा काली का अवतार लेकर रक्तबीज को मारने के लिए निकली। रक्तबीज से युद्ध के दौरान जहां जहां भी उनके खून की बूंदें गिरती, वहां एक और राक्षस पैदा हो जाता था। मां काली सभी राक्षसों को मारती चली जा रही थी। उसके खून की एक भी बूंद नीचे न गिरे, इसके लिए मां काली ने एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में खप्पर लिया। खड़ग से मां काली ने रक्तबीज का सिर काटा और उसके खून को खप्पर में ले लिया, ताकि उसके खून की एक भी बूंद नीचे न गिर पाए। रक्तबीज को मारने के बाद मां दुर्गा ने उसके खून को पी लिया था, जिससे रक्तबीज का पूरी तरह से खात्मा हो गया था। इस तरह से मां दुर्गा ने अपने काली अवतार के जरिए देवताओं को रक्तबीज से बचाया था। चंड और मुंड जैसे राक्षसों को मारने के लिए मां आदिशक्ति ने मां काली का रूप धारण किया था। यह उनका सबसे खूंखार और डरा देने वाला अवतार था। कहा जाता है कि चंड और मुंड का जन्म रक्तबीज के खून की बूंदों से हुआ था। ये दोनों ही राक्षस रक्तबीज के सबसे खास थे।
चंड और मुंड के साथ मां काली की लड़ाई अस्त्रों से नहीं बल्कि शस्त्रों से हुई थी, जिसमें उन्होंने फरसे का इस्तेमाल किया था। इस फरसे से मां दुर्गा ने चंड और मुंड की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया था। मां काली के अवतार में मां आदिशक्ति इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने चंड और मुंड को मारकर उनके सिर की माला को अपने गले में पहन लिया था। वो लगातार अपने गुस्से में आगे बढ़ रही थी। उनके इस गुस्से से पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। अब देवताओं को चिंता होने लगी कि मां काली को कैसे शांत कराया जाए। तब भगवान शिव ने मां काली को शांत किया था। उन्हें शांत करने के लिए वो मां काली के पैरों में लेट गए थे। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो उन्होंने अपने पैरों के नीचे महादेव को देखा। अपने पति को पैरों में देखते ही मां काली का गुस्सा शांत हो गया। इस तरह से मां काली ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाकाली का अवतार लिया और इस संसार को बचाया। मां काली की सबसे ज्यादा पूजा पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में होती है। मां काली के अंदर तांत्रिक शक्तियां हैं। इस वजह से तांत्रिक खास तौर पर मां काली की आराधना करते हैं, जिनकी पूजा ज्यादातर रात के समय में ही की जाती है। कहा जाता है कि जिन लोगों पर राहु, केतु और शनि का प्रकोप होता है उन्हें मां काली की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करने पर मां महाकाली अपने सभी भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाती है। नवरात्रि के दौरान देश भर के काली मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। खासकर कलकत्ता के काली मंदिर में नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हिंदू धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है और हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा पाठ को लेकर जितने भी नियम और विधि विधान बनाए वो सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं बल्कि साइंटिफिक रूप से भी खास अहमियत रखते हैं। माथे पर चंदन लगाने से लेकर मंदिर में घंटी बजाने तक हर नियम के पीछे साइंटिफिक रीजन है। उसी तरह से नवरात्रि के 9 दिन जहां स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के मायने रखते हैं तो वहीं नवरात्रि सेलिब्रेट किए जाने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। विज्ञान भी ये बात मानता है कि जब हजारों लोग एक साथ मिलकर पूजा और अर्चना करते हैं तो इससे एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो चारों तरफ फैलती है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ मुहूर्त और नियमों के अनुसार ही किया जाता है। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जहां लोग सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन जब लोग अपने घरों में कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाते हैं तो सभी घरों में एक ही समय और एक ही दिन पूजा होती है। एक साथ हजारों जगहों पर मंत्रों का उच्चारण होता है। मंत्र सदियों से हिंदू परंपरा का हिस्सा रहे हैं। कोई भी पूजा पाठ बिना मंत्रों के पूरा नहीं होता है। इस दौरान जिन मंत्रों का उच्चारण होता है उससे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। ये शरीर की एनर्जी के साथ साथ हमारे आसपास भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन ये है कि जिस दौरान चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है उस वक्त मौसम में बदलाव आता है और जब भी मौसम बदलता है तो उसके साथ कई बीमारियां भी आती है। मौसम में नमी होने की वजह से वातावरण में कई तरह के कीटाणु और वायरस होते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों के दौरान हजारों जगहों पर यज्ञ और हवन होता है जिसकी वजह से हवा में मौजूद वायरस खत्म होते हैं। ये बात वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुकी है कि यज्ञ से निकलने वाला धुआं कई तरह के वायरस को खत्म करता है, क्योंकि हवन सामग्री में कई तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे आसपास की हवा को साफ करती है, जो आपकी हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करता है। वहीं हवन और यज्ञ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एक्टिवेट करते हैं। नवरात्रि में आदि शक्ति मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत और उपवास रखते हैं। इस व्रत और उपवास के पीछे भी सिर्फ स्पिरिचुअल और रिलीजियस कारण ही नहीं बल्कि साइंटिफिक रीजन है। व्रत और उपवास एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। फास्टिंग रखने से शरीर को खुद को हील करने का टाइम मिलता है जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इस दौरान लोग नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहते हैं। 9 दिनों तक श्रद्धालु बिना तला हुआ सिंपल खाना खाते हैं जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है।
नवरात्रि के दौरान की गई फास्टिंग स्पिरिचुअली तो आपको स्ट्रांग बनाती ही है, साथ ही साथ मेंटली और फिजिकली भी इसके कई फायदे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में इंसान पॉजिटिविटी से भरा होता है। इस दौरान मन में किसी तरह के निगेटिव विचार नहीं होते। इस तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक त्योहार लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस दौरान मंदिरों के साथ साथ कई जगहों पर सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, जिससे लोगों में एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, जो कि उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी किसी मेडिसिन से कम नहीं होती है। साइंस भी कहता है कि हमेशा पॉजिटिव बने रहने से शरीर कई तरह की बीमारियों से दूर रहता है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी होता है, और माँ दुर्गा के ये 9 दिन उनके भक्तों को अनुशासित बनाते हैं। इस दौरान रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा करना, पूरे दिन पॉजिटिव थॉट्स रखना, नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहना, ये सभी छोटी छोटी बातें लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है। नवरात्रि में कई लोग अपने भीतर छुपी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कई लोग इस दौरान अल्कोहल और स्मोकिंग जैसी बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनके अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। ये 9 दिन लोगों को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। इस दौरान शरीर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से डिप्रेशन, माइग्रेन और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों नवरात्र के 9 दिन सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारणों से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पर्व लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिससे भाईचारे की भावना भी बनी रहती है। भारतीय संस्कृति का बेस ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर टिका हुआ है, और इस तरह के त्योहार हमेशा इंडियन कल्चर और यहाँ के ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करते हैं। हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन होने के कारण ही आज सनातन धर्म विदेशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और लोग इस धर्म से जुड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की रातों को सिद्धि का प्रतीक माना गया है। अश्विन महीने की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये सनातन धर्म एक ऐसा पर्व है जो हर हिंदू के लिए खास महत्व रखता है। ये 9 दिन शक्ति की आराधना के दिन होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि में रात्रि शब्द ही क्यों है, दिन क्यों नहीं है? दरअसल हमारे ऋषि मुनियों ने दिन के बजाय रात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कहा जाता है रात के समय सब कुछ शांत होता है, जिससे मंत्रों का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इसी वजह से सभी खास त्योहार रात को ही मनाए जाते हैं, फिर चाहे वो होली हो या दिवाली या फिर शिवरात्रि। इन त्योहारों को भी रात में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। नवरात्रि के दिन स्पिरिचुअल और रिलीजियस एनर्जी को जागृत करने के दिन होते हैं। इन दिनों लोग धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। घर घर में माँ दुर्गा की पूजा होती है, यज्ञ और हवन का आयोजन होता है। जप, तप और साधना के लिए भी नवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है। इंडियन कल्चर में नवरात्रि पूरे ट्रेडिशन के साथ सेलिब्रेट की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा स्वर्ग लोक से धरती पर आ जाती है। लोग अलग अलग तरीकों से माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास रखा जाता है। इन 9 दिनों में नॉनवेज खाना और अल्कोहल पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस दौरान देश भर के मंदिरों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ता है जिसमें पूरा देश सराबोर रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नवरात्रि के पहले 3 दिन माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप की पूजा की जाती है। इन 3 दिनों में पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल है। माँ शैलपुत्री माँ सती का ही एक रूप है। इस दिन माँ शैलपुत्री को सफेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं
और पूजा में भी सफेद फूल चढ़ाए जाने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है ब्रह्मा के समान आचरण यानी कि व्यवहार करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में माला है। माँ ब्रह्मचारिणी के पास भगवान ब्रह्मा के समान ज्ञान और उनकी ही तरह शक्ति है। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों को अजय होने का वरदान मिलता है। तो वहीं तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा अवतार की आराधना होती है। माँ चंद्रघंटा बाघ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने आती है, जिन्हें शक्ति का सिंबल माना जाता है। माँ चंद्रघंटा माँ पार्वती का ही एक रूप है, जिनके 10 हाथ हैं और उनके हर हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं, जिनसे वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनकी आराधना से इंसान को किसी भी तरह का डर और भय नहीं रहता है। नवरात्रि के चौथे दिन से लेकर छठे दिन तक माँ दुर्गा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में पूजा जाता है। ये 3 दिन अहंकार, गुस्से, वासना और सभी तरह की बुराइयों से मुक्त होने के दिन माने जाते हैं। माता के ये 3 दिन भक्तों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप को पूजा जाता है। माँ कुष्मांडा को इस यूनिवर्स की क्रिएटर यानी कि जननी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा को जगत जननी के रूप में भी पूजा जाता है। इनके 8 हाथ हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, शंख, चक्र और गद्दा है। माँ कुष्मांडा के एक हाथ में अमृत कलश है। कहा जाता है कि उनकी पूजा से सभी तरह की बीमारियों और रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है और माँ पार्वती उनकी माता है। इसी वजह से उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता माँ दुर्गा का ममतामयी रूप है, जो अपने भक्तों को अपने बच्चे के समान प्रेम करती है। जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, उन्हें विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। उनकी आराधना करने से मनचाही मुरादें पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की बेटी थी। माँ कात्यायनी ने कई राक्षसों को मारा था। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इन्हें छठी मैया के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी आराधना करने से भक्त सभी तरह के डर और भय से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्र का 7वां दिन माँ काल रात्रि को समर्पित होता है, जो ब्रेवरी और करेज को रिप्रेजेंट करती है। जिनके 4 हाथ हैं, जिनमें कई खतरनाक अस्त्र और शस्त्र हैं। माँ काल रात्रि शुभ फल देने वाली शुभंकारी देवी हैं। सच्ची श्रद्धा से इनकी पूजा अर्चना करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि सभी तरह के ग्रहों से जुड़ी दिक्कतों को दूर करती है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। महागौरी माँ दुर्गा का सबसे सुंदर रूप है। उन्हें खूबसूरती की देवी भी कहा जाता है, जो नंदी बैल पर सवार होकर आती है। इन्हें शांति और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन घर में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। नवरात्रि का आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है, जो माँ दुर्गा का 9वां और आखिरी स्वरूप है। जिनके 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गद्दा और कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा खुद भगवान शिव करते हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजित होकर आती हैं। उन्हें ज्ञान, सुख, समृद्धि और शांति की देवी कहा जाता है। इनकी आराधना करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। अष्टमी के साथ साथ नवमी के दिन भी कन्या भोजन कराने का विशेष महत्व है। जो भक्त 9 दिन का व्रत और उपवास रखते हैं, उन्हें खासकर कन्या भोजन अपने घर में जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, जिनके बारे में डिटेल में हमने आपको इस एपिसोड में बताया। अगले एपिसोड में हम आपको गुजरात के फेमस गरबा और डांडिया रास के बारे में बताएंगे।